नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत के अध्याय 7 राष्ट्रवाद के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वे हैं राष्ट्रीय आत्म निर्णय, आत्म निर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटें, राष्ट्रवाद और बहुलवाद तथा बहुसंस्कृतिवाद। राष्ट्रीय आत्म निर्णय पहले बिंदु पर बात करते हैं। सामाजिक समूहों से राष्ट्र अपना शासन स्वयं करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्म निर्णय का अधिकार चाहते हैं। इस अधिकार के तहत राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि भिन्न-भिन्न राजनीतिक इकाइयों के दर्जे को मान्यता एवं स्वीकृति दी जाए। 19वीं सदी में यूरोप में एक संस्कृति, एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा। फलस्वरूप वारसा की संधि के बाद विभिन्न छोटे एवं नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ। इसके कारण राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन हुए, बड़ी मात्रा में जनसंख्या का विस्थापन भी हुआ। कई लोग सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए, इसलिए यह निश्चित करना मुमकिन नहीं हो पाया कि किस निर्मित राष्ट्र में मात्र एक ही जाति के लोग रहें, क्योंकि वहां एक से ज्यादा नस्ल और संस्कृति के लोग पहले से ही रहते थे। आश्चर्य की बात यह है कि उन राज्यों ने जिन्होंने संघर्षों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की, किंतु अब वे अपने भू क्षेत्र में राष्ट्रीय आत्म निर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का खंडन करते हैं। आत्म निर्णय के आंदोलन से कैसे निपटें? आत्म निर्णय के आंदोलन से निपटने का समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं, बल्कि वर्तमान राज्यों को ज्यादा लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। समाधान है कि भिन्न-भिन्न संस्कृति और पहचानों के लोग देश में समान नागरिक तथा मित्रों की तरह सह अस्तित्व पूर्वक रह सकें। अगला बिंदु है राष्ट्रवाद तथा बहुलवाद। एक संस्कृति, एक राज्य के विचार को त्यागने के बाद लोकतांत्रिक देशों ने सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकृत करने तथा सुरक्षित करने के तरीकों की शुरुआत की है। भारतीय संविधान में भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। यद्यपि अल्पसंख्यक समूहों को मान्यता एवं संरक्षण प्रदान करने के बावजूद भी कुछ समूह पृथक राज्य की मांग पर अड़े रहे। ऐसा भी हो सकता है, यह विरोधाभासी तथ्य होगा कि जहां वैश्विक ग्राम की बातें चल रही हैं, वहां अभी भी राष्ट्रीय आकांक्षाएं विभिन्न वर्गों और समुदायों को उद्वेलित कर रही हैं। इसके समाधान के लिए संबंधित देश को विभिन्न वर्गों के साथ उदारता एवं दक्षता का परिचय देना होगा। साथ ही असहिष्णुओं, एक जातीय स्वरूपों के साथ कठोरता से भी पेश आना होगा। अगला बिंदु है बहुसंस्कृतिवाद। सामान्यतः अर्थों में बहुसंस्कृतिवाद को विश्व के समस्त देशों में विभिन्न पंथों के अनुयायियों के समूह तथा समुदायों के सांस्कृतिक सह अस्तित्व के रूप में देखा जाता है। 1970 के दशक में एक प्रतिवाद के रूप में उत्पन्न बहुसंस्कृतिवाद, जो अमेरिका तथा यूरोप की श्वेत संस्कृति के पक्ष में अन्य संस्कृतियों के समरूपीकरण
का सांस्कृतिक तथा मानवाधिकार आंदोलन के रूप में एक विरोध का प्रकटीकरण था। स्वीकार्यता तथा समानता के सिद्धांतों का एक व्यापक संलयन है। यह विश्व के समस्त देशों को सांस्कृतिक समूह के लिए समान स्वीकृति तथा सम्मान देने की आशा करता है। भारत के संदर्भ में बहुसंस्कृतिवाद की संकल्पना की पहचान सलाद के कटोरे की धारणा से की जाती है, जिसका प्रतिपादन समाज विज्ञानी आशीष नंदी द्वारा किया गया है, जो यह दर्शाता है कि एक राष्ट्र के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक समूह अपने संबंध रूपों के साथ-साथ अपनी विशिष्ट अस्मिता बनाए रखते हैं। अंत में इस पाठ की चर्चा के अंत में हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाए, वे हैं राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के आंदोलनों से कैसे निपटें, राष्ट्रवाद और बहुलवाद तथा बहुसंस्कृतिवाद। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। आई होप यू एंजॉयड द लेसन। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।